इंसानी गुरूर और समंदर की शिद्दत अभी सामने आना बाकी थी। ऐश व आराम के शानदार मनाजिर, झलमलाते फानूस, अमीर मुसाफिरों की हंसी मजाक, और फिर भी एक छोटी सी वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया गया। गुरूर का यह रंग इतना गहरा था कि कोई भी आने वाले अंजाम को देख न सका। 20वीं सदी का सबसे महंगा और अजीम जहाज, जिसे दुनिया ने नाकाबिले गर्क कहा, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद समंदर ने अपना फैसला सुना दिया। ये कहानी है इंसानी गुरूर, छोटी वार्निंग्स और उन फैसलों की जिन्होंने हजारों जिंदगियां बदल कर रख दी। 1912 में टेक्नोलॉजी और इंसानी ताकत पर इतना यकीन था कि खौफ के लिए कोई जगह ही नहीं थी। इंसानी गुरूर और समंदर की शिद्दत अभी सामने आना बाकी थी। ऐश व आराम के शानदार मनाजिर, झलमलाते फानूस, अमीर मुसाफिरों की हंसी मजाक, और फिर भी एक छोटी सी वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया गया। गुरूर का यह रंग इतना गहरा था कि कोई भी आने वाले अंजाम को देख न सका। ये जहाज इंजीनियरिंग का शाहकार है, इसे खुदा भी डूबा नहीं सकता। जहाज के मालिक ने पूरे एतमाद से कहा, स्पीड कम करने की जरूरत नहीं, हम स्केड्यूल पर पहुंच जाएंगे। कैप्टन ने फख्र से जवाब दिया। रेडियो ऑपरेटर की आवाज हल्की मगर तनाव से भरी हुई थी। कैप्टन, आइसबर्ग की वार्निंग्स आ रही हैं, पैगाम फाइल कर दो, हम लेट नहीं होंगे। कैप्टन ने लापरवाही से कहा। इंजीनियर ने धीमी आवाज में कहा, स्पीड कम करनी चाहिए। आइसबर्ग की रिपोर्ट संजीदा है। ये वो लम्हा था जब एक छोटा सा फैसला हजारों जिंदगियां बचा सकता था। लेकिन गुरूर ने सुनना बंद कर दिया। समंदर का इशारा अधूरा था और इंसान का यकीन पूरा। हर इंसान के लिए वक्त की कदर अब समझ से बाहर हो चुकी थी। रात के अंधेरे में आइसबर्ग का साया आहिस्ता आहिस्ता नुमाया हुआ। सब कुछ पुरसुकून लग रहा था, मगर अंधेरे में खतरा छुपा था। एक लम्हे की गफलत और अंजाम का आगाज हो गया। ये आवाज किस चीज की है? मुझे भी सुनाई दी। पानी अंदर आ रहा है, बल्कहेड्स फेल हो रहे हैं। इंजीनियर ने घबराहट में कहा, इंजन बंद करो, इंजन बंद करो। कैप्टन को हकीकत का एहसास होने लगा और फिर नाकाबिले गर्क कहलाने वाला जहाज समुंदर के सामने खामोश हो गया। इंसानी गुरूर और समंदर की ताकत का मुकाबला शुरू हो चुका था। मुसाफिरों का सदमा, इंजीनियर्स की घबराहट और कैप्टन का शर्मिंदा सा एहसास। हर इंसान समझ चुका था कि अब वक्त के साथ दौड़ खत्म हो गई है। एक तरफ लाइफ बोट्स की तैयारी, दूसरी तरफ पानी का बेकाबू सैलाब। हर अमल एक जिंदगी और एक कहानी का फैसला कर रहा था। लाइफ बोट्स कम हैं, हम सब नहीं बच सकते, एक मुसाफिर ने धीमी आवाज में कहा। 2 घंटे 40 मिनट। टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में उतर गया। हर जिंदगी, हर कहानी, एक खामोश और दर्दनाक अंजाम। और ये सब सिर्फ इंसानी गुरूर और गलत फैसलों की वजह से हुआ। ये सिर्फ एक शानदार जहाज की कहानी नहीं थी, ये इंसानी गुरूर और समंदर के उसूलों का सबक था। जब इंसान अपनी ताकत पर हद से ज्यादा यकीन कर लेता है तो गलती सिर्फ मुमकिन नहीं रहती बल्कि यकीनी बन जाती है। पहली रफ्तार काम करने की जरूरत नहीं, हम शेड्यूल के मुताबिक पहुंचेंगे। टाइटैनिक का सबक सादा था। साइंस और इंजीनियरिंग की ताकत के साथ अगर इंसानी फैसले, अना और गुरूर गलत जगह इस्तेमाल हों तो अंजाम सिर्फ दर्द और नुकसान ही हो सकता है। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी या एक जहाज की नहीं, ये इंसानी गुरूर, वार्निंग्स को नज़रअंदाज करने और वक्त से पहले अपने फैसलों के असरात ना समझने की कहानी है। ये हर नस्ल के लिए एक तंबीह है। अगर इंसान अपनी हद और फितरत के उसूलों को नज़रअंदाज करे तो अंजाम हमेशा दर्दनाक और काबिल पेशगोई होता है। इंसान का खुद पर एतमाद, ताकत और गुरूर का इम्तिजाज अक्सर फितरत के समंदर के सामने बेमानी हो जाता है। और टाइटैनिक का ये सबक हमेशा याद रखा जाएगा। जब इंसानी गुरूर समंदर से टकराता है तो आखिर में सिर्फ खामोशी, दर्द और एक कहानी बाकी रह जाती है। और आखिर में हर इंसान के लिए एक सबक, अपनी ताकत पर हद से ज्यादा यकीन मत करो, वार्निंग्स को नजरअंदाज मत करो और कभी भी समंदर के उसूलों को कम मत समझो। टाइटैनिक का यह सबक हमेशा जिंदा रहेगा
اور ہر نسل کو یاد دلاتا رہے گا کہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا، مگر درد اور نقصان ضرور ہوتا ہے۔